कि आप इसलिए नहीं सुन रहे कि आपने कुछ कहना है। जब हम सुनते हैं तो हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए, मतलब हमें किसी तरह की जजमेंट अपने माइंड में नहीं बनाना चाहिए, नॉन क्रिटिकल होना चाहिए, कोई गलत रिमार्क्स नहीं देना चाहिए, हमें अपनी गर्दन हिलाते रहना चाहिए, हाँ हाँ हूँ करते रहना चाहिए, वो भी दिल से। हम समराइज़ करेंगे कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा, फिर इसका ये मतलब था क्या, फिर लास्ट पॉइंट आएगा, क्या आपको लगता है मैं आपकी बात समझ पाया। अगर दोस्तों आप ऐसा करेंगे तो आपके फैमिली के रिश्ते हों, दोस्तों के रिश्ते हों, प्रोफेशनल रिश्ते हो, इवन आप स्ट्रेंजर से भी बात करेंगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, जब आप सुन रहे हैं तो जस्ट लिसन। जस्ट लिसन का मतलब है कि आप इसलिए नहीं सुन रहे कि आपने कुछ कहना है। माँ बाप ये बहुत कॉमन गलती करते हैं कि जब वो बच्चे की बात सुन रहे होते हैं तो उन्होंने मन में पहले ही बना लिया होता है कि वो सामने वाले को क्या बोलने वाले हैं। 2 दिन पहले ही मेरे पास जेंडर डिस्फोरिया का एक केस आया जिसमें एक लड़का लड़की बनना चाहता था, ऑलरेडी मुझसे सर्टिफिकेट लेके जा चुका था और उसने वो सर्टिफिकेट अपने घर पे दिखाया। उम्र उसकी मात्र 19 साल थी और 18 साल के बाद ये सर्टिफिकेट दिया भी जा सकता है और लीगली और मेडिकली ये अलाउड है कि किसी को भी कि वो जेंडर डिस्फोरिया मतलब लड़के से लड़का या लड़की से लड़का बन सकता है। अब उनके घर वाले मेरे से बोल रहे थे कि सर आप ना कुछ ऐसा करो कि ये इसके दिमाग से निकल जाए। मैंने कहा देखिए ये नहीं निकल सकता। तो जब मैं उनको मेडिकली समझाने की कोशिश कर रहा था कि लॉ के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये नॉर्मल है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब उनको लगा कि ये तो डॉक्टर साहब हमारी बात ही नहीं सुन रहे, मतलब उनको ये लगा कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे लगा कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे, दोनों को ये लग रहा था। तो 15-20 मिनट के बाद वो फ्रस्ट्रेट हुए, उठे और चले गए, कहे कि हम तो कुछ और ओपिनियन जरूर लेंगे। क्योंकि बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि वो सुनाना चाहते हैं अपनी बात को, सुनना तो वो चाहते ही नहीं। एक बार तो बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति में मैं फंस गया था। एक लेडी की मैंने काउंसलिंग की, बहुत पुरानी बात है, तब मैं खुद ही कर देता था काउंसलिंग, मेरे पास टाइम भी बहुत होता था, प्रैक्टिस मेरी नहीं थी। उनको भी मैंने लगभग 1.5-2 घंटे तक सुना। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था अपने हस्बैंड के फ्रेंड के साथ ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मज़ा नहीं आया। मैंने 1.5 घंटा उनकी बात सुनी, बहुत अच्छे से बात सुनी, पेशेंस के साथ बात सुनी और मैंने उनको ठीक ठीक जो प्रैक्टिकल सोल्यूशंस थे वो भी बताए। कहती फ़ायदा क्या हुआ? मैंने कहा बताइए क्यों, फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? कहती नहीं, आप मेरे उस बॉयफ्रेंड को फ़ोन करो और उसको कहो कि तेरी वजह से जो है मैं यहाँ इस साइकियाट्रिस्ट को दिखा रही हूँ। तो उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि वो मुझसे कोई सोल्यूशन चाहती थी, बस वो ये चाहती थी कि मैं उनकी बात सुनूं और वो ही कर दूं जो वो चाहती हैं, और इसके लिए वो डबल फीस पे करने के लिए भी तैयार थी मेरी, और वो फीस देने के लिए भी तैयार नहीं थी जिसका मैं हकदार था। तो बहुत बार लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ सुनाना चाहते हैं। उनके माइंड में ऑलरेडी पहले ही प्रोग्राम्ड होता है कि वो सामने वाले को क्या आंसर देंगे, तो वो सुनते भी इसलिए हैं कि वो क्या कहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब हम सुनते हैं तो हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए, मतलब हमें किसी तरह की जजमेंट अपने माइंड में नहीं बनाना चाहिए, नॉन क्रिटिकल होना चाहिए, कोई गलत रिमार्क्स नहीं देना चाहिए, हमें अपनी गर्दन हिलाते रहना चाहिए, हाँ हाँ हूँ करते रहना चाहिए, वो भी दिल से। अगर हम दिल से नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा। उसके लिए किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे को भी पता लग जाता है कि कौन उसकी बात मन से सुनता है और कौन नहीं। उसके बाद जो अगला छठा पॉइंट है वो है समराइज करना। समराइज करना मतलब सामने वाले की, सपोज आपने कोई बात सुन ली तो आपको क्या कहना चाहिए कि अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि आपका आजकल मन उदास रहता है, आपका काम में मन नहीं लगता है, आपका ऑफिस जाने का भी मन नहीं करता, जैसा कि एक डिप्रेशन का पेशेंट कहेगा। या आप किसी बच्चे की बात सुन रहे हैं तो उसे बोलेंगे कि अच्छा तेरे को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, हाँ मैथ्स तो बेटा मुश्किल सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या होता है, कई बार बोलते हैं मैथ्स तो बड़ा आसान है, तो ट्यूशन ले ले, तो ऐसा कर ले वैसे। तो फटाफट ये सब करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले की परेशानी को समझे। हो सकता है आप टॉपर ऑफ मैथ्स हो बट आपके बच्चे को मैथ्स में ही चैलेंज आ रहा हो, तो हमें उसको ये नहीं करना, छोटा नहीं करना, उसकी बात को दिल से सुनना है। और बहुत बार हस्बैंड वाइफ भी ऐसे करते हैं कि जिसको जो चीज़ आती है वो उसका मजाक उड़ाता है, ये कोई बात है। अरे हर किसी के लिए कोई भी बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमें अपनी ज़्यादा समझदारी दिखाने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए समराइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है, चाहे वो साइकियाट्रिक कंसल्टेशन हो या किसी आप अपने दिल वाले की बात सुन रहे हो जिसको आप दिल से पसंद करते हैं, या इवन कोई स्ट्रेंजर भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसमें यह है कि सामने वाले को ये फील आनी चाहिए क्या मैं आपकी बात समझ भी पाया। ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए कॉन्वर्सेशन के बाद। जब आप पूछेंगे तो हो सकता है कि वो 2 चीजें और बताएं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया हैदराबाद से ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, तो उनसे जब मैंने बात की 10-15 मिनट निकल गए। मैंने कहा बेटा आपको तो ADHD लगता है शायद। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने ना आपको एक रिपोर्ट भेजता हूँ, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने रिपोर्ट भेजी, मैंने चेक कर लिया। उन्होंने कहा हाँ इस रिपोर्ट में भी ADHD है, तो डायग्नोसिस तो आपका कंफर्म्ड है, तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो उन्होंने बताया कि पहले भी मैंने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया था। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? तो कहता किसी ने मुझे उदासी की, घबराहट की दवाई दे दी, किसी ने बेचैनी की दे दी। मैंने कहा आपने ये रिपोर्ट नहीं दिखाई थी? कहते मैं क्यों दिखाता, मैं तो आपको भी नहीं दिखाता अगर मेरी बात आप ध्यान से नहीं सुनते और खुद डायग्नोसिस नहीं बनाते।
मैंने कहा हे भगवान, इसका मतलब ध्यान रखना चाहिए कि बंदे की बात अगर आपने ढंग से नहीं सुनी, क्योंकि गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो लोगों ने अच्छे खासी से रिसर्च की होती है। मैं तो कैजुअली, मतलब कैजुअली इन द सेंस कि मैं तो एज ए रूटीन, कैजुअल वर्ड गलत होगा, एज ए रूटीन मैंने अच्छे से उनकी बात सुनी और उसके बाद मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, आपको लग रहा होगा शायद आपको घबराहट या जीएडी है, लेकिन एक्चुअली तो आपको अडल्ट एडीएचडी और इसका ये ट्रीटमेंट चलेगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब उन्होंने रिपोर्ट शेयर की तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, मैंने उनकी दिल से बात सुनी और सही डायग्नोसिस बन पाया। बल्कि उस इंसान को तो अपना डायग्नोसिस पहले से ही पता था, बट वो वेट कर रहा था कि कोई डॉक्टर तो दिल से खुद इस कंक्लूजन पे पहुंचे। मैं खुद डॉक्टर थोड़ी हूँ, अगर मैंने रिसर्च भी की है। तो जब हमने उनका प्रोफेशनली भी टेस्ट कराया तब भी उसमें एडीएचडी निकला और डायग्नोसिस है वो भी खुश थे और मुझे भी बड़ी खुशी मिली कि मैंने ध्यान से बात सुनी और मैं प्रोफेशनली कॉन्शियस भी हो गया कि आगे से मैं और ध्यान से बात सुनूंगा। और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो तो बनता है, रिसर्च करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी मदद मिल पाएगी। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो 7 पॉइंट्स थे। पहला था कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए जब आप किसी की बात सुने। दूसरा पॉइंट था कि एक शेड्यूल टाइम होना चाहिए जब आप मेंटली भी फ्री हो, फिजिकली भी फ्री हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकली फ्री हो और आपके माइंड में कुछ चल रहा हो। फिर आंखों से आंखें मिला के हम सामने वाले से बात करेंगे। उसके बाद हम स्पेस देंगे, वो फिजिकल स्पेस देंगे और प्रोफेशनल स्पेस भी देंगे सामने वाले को जब हम सुनेंगे। या हम हो सकता है वॉक पे चले जाएं या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे शोर ना हो। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ होते हैं, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड्स ही बात कर रहे थे कि हम फ्राइडे शाम को जो है मूर्थल पे पराठे खाने जाते हैं, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो उनका एक डाउन टाइम होता है या अनवाइंडिंग होता है, तो आपस में वो बातें करते हैं। मेरी एज के ही हैं वो, तो ये थोड़ी कि रोमांस हमारी उम्र में ख़त्म हो जाता है। जिनके पास रहता है ज़िंदगी भर रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे की बात को सुनते हैं। और जब हम सुनेंगे तो हम सुनेंगे, सुनने के अलावा कुछ और नहीं करेंगे और हम सामने वाले की बात सुनेंगे। सामने वाला फोकस में होगा, हम फोकस में नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसलिए नहीं सुनेंगे कि हम उसको कोई राय देना चाहते हैं, उसके बारे में कोई जजमेंट बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिटिकली कहना चाहते हैं। हम सुनेंगे जस्ट सुनने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, हम समराइज करेंगे कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा और इसका ये मतलब था क्या। फिर लास्ट पॉइंट आएगा, क्या आपको लगता है मैं आपकी बात समझ पाया। अगर दोस्तों आप ऐसा करेंगे तो आपके फैमिली के रिश्ते हों, दोस्तों के रिश्ते हों, प्रोफेशनल रिश्ते हों, इवन आप स्ट्रेंजर से भी बात करेंगे ना तो उसको अच्छा लगेगा, उसको एक मन की शांति मिलेगी कि किसी ने मुझे अच्छे से सुना। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, वो भी सोमेटाइजेशन के पेशेंट का ही है। तो सोमेटाइजेशन में क्योंकि शारीरिक लक्षण होते हैं, मैं वीडियो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और लिंक में। सोमेटाइजेशन में क्या होता है, जो लक्षण होते हैं वो फिजिकल होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे कुछ आता नहीं है। तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था जब वो मेरे पास आया। तो मैंने उनको कहा कि आपको परेशानी है, मैं ये समझता हूँ, लेकिन मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से आपको शारीरिक लक्षण आ रहे हैं। इस पर पेशेंट रोने लग पड़ा। मैंने कहा पता नहीं शायद मैंने कुछ गलती कर दिया, कुछ गलत कह दिया। जब वो 5-10 मिनट रो के तसल्ली हो गई उनकी और घर वाले भी बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या हुआ। कहता डॉक्टर साहब शुक्र है आपने ये कहा कि मुझे परेशानी है, नहीं तो अभी तक तो सब डॉक्टर मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे कि तुझे तो कुछ है ही नहीं, तू सिर्फ बादाम खा या तू सैर कर या तो तू योगा कर। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, वो साइकेट्रिस्ट नहीं है, वो पहली बार उसने साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। तो सुनने में इतनी पावर होती है, मतलब वो इतना कनेक्ट हो गया, उसने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझ गए। तो सुनने में जितनी पावर है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना मर्जी मैं लेक्चर दे लूँ और जितना मर्जी मैं बोल लूँ, इसके लिए हमेशा ही आपको तत्पर रहना पड़ेगा। मतलब ये कि क्या मैं गलती करता हूँ सुनने में। ऑफ कोर्स मुझे भी कई बार शिकायत आ जाती है कि डॉक्टर साहब ने ठीक से सुना ही नहीं, पहले साइकोलॉजिस्ट ने देखा, 10 मिनट में डॉक्टर साहब ने निपटा दिया। तो निपटा दिया वर्ड का मतलब क्या होता है, मेडिकली चाहे मैं उनका डायग्नोसिस समझ गया हूँ, दवाई भी मैंने ठीक से दी हो, जब तक उनकी तसल्ली नहीं हुई। तो इसलिए मैं पॉइंट बना के रखता हूँ कि एंड में मैं पूछूँ क्या आपको लगता है कि आपके मन में कोई बात रह तो नहीं गई जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात समझ गया। जब सामने वाला ये कह देता है तब मुझे लगता है कि हाँ, उनकी तसल्ली जो है वो हो गई है। दोस्तों, सुनने से एक्चुअली होगा क्या, सुनने से क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा। सामने वाला जब अपनी मन की बात बोल चुका होगा या उसका मन का गिलास खाली हो जाएगा, तो आप फिर जब बोलेंगे तो वो आपकी बात को भी सुनेगा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो हायर लेवल पे चला जाएगा। आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप की जो गहराई है वो बढ़ जाएगी और आप हर किसी से एक बेहतर रिलेशनशिप बना पाएंगे। और बाद में सामने वाले को जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले वो आपके पास शेयर करने के लिए आएगा। और अगर हम सामने वालों की बात नहीं सुनते हैं तो हमारे जितने रिश्ते अच्छे हो सकते हैं वो सब खराब हो जाते हैं। वो सिर्फ नाम के रह जाते हैं, डर या खौफ के रह जाते हैं या ज़रूरत के रह जाते हैं। बट अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो सारे रिश्ते जो हैं वो दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।